नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज 28 अप्रैल हो चुका है। देखा जाए तो गर्मी धीरे धीरे बढ़ भी रही है। फिलहाल जो सिस्टम बन रहे हैं उनकी वजह से गर्मी में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। बहुत सारे राज्यों में सिस्टम का असर हो रहा है। जैसा कि देखिए, कई राज्यों में सिस्टम का असर नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम बन के नहीं आ रहा है या फिर भारी बारिश या फिर भारी ओलावृष्टि दूसरे राज्यों में नहीं हो रही है। सिस्टम की वजह से हो रही है और उसका पूरा पूरा सटीक पूर्वानुमान मैं आपको बता रहा हूँ। भले आपके कोई, जैसे कि मैंने जो भी पूर्वानुमान बताया, जैसे राजस्थान में बताया, आपके कोई राजस्थान में रिलेटिव हो तो उनसे पूछ लेना कि वहां पर या फिर राजस्थान के उत्तरी जिलों में बारिश हो भी रही है या नहीं। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिकली करना जरूरी है। मैं भी देखता हूँ, मैं जो पूर्वानुमान लगाता हूँ या फिर मैं रिसर्च करके जितना भी पूर्वानुमान आपको बताता हूँ, जो भी पूर्वानुमान रहता है मैं उसका प्रैक्टिकल करके भी देखता हूँ अपने एरिया में या फिर आसपास भी। तो लगभग तो सही साबित हो रहा है। आईएमडी की पूरी पूरी रिपोर्ट के हिसाब से मैं जो भी बता रहा हूँ लगभग सही साबित हो रहा है। किसान भाइयों, आज 28 अप्रैल हो चुका है। आगे आने वाले दिनों में मौसम में परिवर्तन होगा। देखा जाए तो फिलहाल अभी 28 से लेके 3 अप्रैल तक की आज सटीक पूर्वानुमान बताने वाला हूं कि फिलहाल आगे आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। सिस्टम की वजह से कहाँ भारी आंधी तूफान चलेगा, भारी ओलावृष्टि देखने को मिलेगी, बारिश वगैरह देखने को मिलेगी। यानी कि ये जो तपती धूप है इससे राहत कैसे मिलेगी, और लास्ट में हम वीडियो में ये देखेंगे कि फिलहाल अल नीनो का जो प्रभाव है इस बार किस तरीके से रहने वाला है। यानी कि क्या अल नीनो अगर हो गया, यानी कि जागृत हो गया, देखा जाए तो जो कि प्रशांत महासागर में बनता है, तो उससे गर्मी भयंकर पड़ने वाली है। अगर नहीं हुआ तो बारिश अच्छी होगी। तो देखते हैं, वीडियो के अंत में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके के और भी मौसम के पूर्वानुमान के वीडियोस, मौसम की सटीक जानकारी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए, आज 28 अप्रैल हो चुका है। पहले मौसम की स्थिति देखने के लिए मैप को देख लेते हैं कि फिलहाल सिस्टम कौन से बन रहे हैं भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, और कौन से सिस्टम का प्रभाव राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के जिलों में होने वाला है, और जो भी राज्य प्रभावित होंगे सिस्टम की वजह से वो भी बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैप देख लेते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आप देख सकते हैं मैप की ये स्थिति है। फिलहाल 8 बज रहे हैं सुबह के, मंगलवार की सुबह 8 बजे है और 28 अप्रैल हो गया है। और आप देख सकते हैं एक सिस्टम बन रहा है जो कि थोड़ा सा हल्का दिख रहा है, लेकिन पानी के विषय में थोड़ा दमदार है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस मैप को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या असर दिखाएगा, कौन सी दिशा की ओर जाता है ये। देखें, काफी ज्यादा, देखा जाए तो 29 तारीख तक भी ये सक्रिय रहने वाला है और भारत के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित करेगा। 30 तारीख की ओर देख लेते हैं। 30 तारीख को और ये जो सिस्टम है राजस्थान के एरिया से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों की ओर जाने जाने लगेगा। देखिए, और नीचे की ओर प्री मानसून की गतिविधियां चल रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो भी नमी की हवाएं उठती है वो सारे भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में मिल रही है। तो इसलिए यहाँ पर देखा जाए, अभी फिलहाल जो ये हवा है ये सारी निकल कर पूरा पूरा जो पिछला सिस्टम गया है, जो सिस्टम अभी बन रहा था वो सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में जा रहा है। तो ये जो नमी है ये पूरी पूरी उस सिस्टम को मिल रही है। देखा जाए तो एक तारीख की ओर लेके चलते हैं, फ्राइडे की ओर, यानी कि शुक्रवार को क्या होता है। शुक्रवार को अधिकांश जगह पर बादल छा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गर्मी का तापमान बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि 1 मई से लेकर थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ेगी। 1 से लेकर 3 से 4 मई तक गर्मी बढ़ने का पूरा पूरा अनुमान है। जो मौसम है, सिस्टम की वजह से मौसम में जो तापमान में गिरावट आई थी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की, वो वापस से उसी जगह पर चला जाएगा। यानी कि फिर से तापमान बढ़ेगा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस। 2 अप्रैल की बात करें तो 2 अप्रैल को देखो एक और सिस्टम निकल कर आया है जो कि बहुत ही हल्का है। उसके बाद संडे यानी कि 3 तारीख के दिन देखें तो जो सिस्टम है वो भारत पर कुछ हिस्सों में असर करेगा, ज्यादा नहीं। तो फिलहाल ये मैंने आपको मैप दिखा दिया है ताकि आपको बादलों की स्थिति पता चले। तो किसान भाइयों, आज 28 अप्रैल हो चुका है। हम जिलावार सूची देख लेते हैं कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की फिलहाल कहाँ पर भारी आंधी, ओलावृष्टि या फिर भारी बारिश देखने को मिलेगी। देखिए, 28 से 30 अप्रैल की बात कर लेते हैं। तूफान और ओलावृष्टि कहाँ है? देखिए, अगले 48 से 72 घंटों में देखा जाए तो पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसका असर पंजाब, हरियाणा में ज्यादातर होगा, वहां पर ज्यादा सक्रिय रहेगा ये सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर जिलों का नाम बताऊं तो अमृतसर, तरन तारण, गुरदासपुर,
पठानकोट और जालंधर, इन 4 से 5 जिलों में 28 से 29 अप्रैल को भारी ओलावृष्टि होगी और मूसलाधार बारिश की भयंकर संभावना है। भटिंडा और मानसा की बात करूं तो 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर आंधी तूफान चल सकता है। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद और पंचकुला, ये 4 से 5 जिलों में तेज धूल भरी आंधी के साथ बारिश ओलावृष्टि हो सकती है। भयंकर संभावना है, प्रबल संभावना, यानी कि ओलावृष्टि जरूर होगी, आंधी तूफान भी चलेगा। राजस्थान की बात कर लेते हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, ये 4 से 5 जिले हैं जो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पर 28 से 29 अप्रैल को भयंकर धूल भरी आंधी चल सकती है। झुंझुनू और सीकर की बात करें, ये जो बेल्ट है, यहाँ पर कहीं कहीं मेघ गरज के साथ, यानी कि गरज बरस के साथ हल्की फुल्की बारिश, बूंदाबांदी हो सकती है कई कई जगह पर बारिश। बाकी राजस्थान के जो भी जिले हैं ज्यादातर शुष्क रहेगा राजस्थान, जैसे कि मैंने अभी आपको मैप में भी बताया था। लेकिन आसमान में जो बादल बन रहे हैं उनकी वजह से कहीं कहीं गर्मी से राहत मिलेगी। 1 मई से लेकर 3 मई की बात कर लेते हैं। मई की शुरुआत और लू की वापसी आएगी। देखिए, मई की शुरुआत के साथ ही सिस्टम थोड़ा सा कमजोर होने लगेगा। देखा जाए तो गर्मी का नया दौर शुरू होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया था कि 1 मई के बाद से गर्मी धीरे धीरे टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू होगा। मौसम के मिजाज की अगर बात करूं तो 1 मई से आसमान साफ हो जाएगा। हमने देखा था, मैप पर भी देखा था, बादल कहीं कहीं स्थानों पर दिख रहे थे, लेकिन सिस्टम जा रहा है उसकी वजह से यहाँ पर आसमान साफ होगा। उत्तर पश्चिम भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अचानक बढ़ेगा, जिससे गर्मी एकदम भयंकर मालूम होगी आपको। हीट वेव चलेगी, लू चलने की संभावना है फिर से। 2 से 3 मई को पश्चिम राजस्थान, बाड़मेर और जैसलमेर में और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फिर से लू चलने की पूरी पूरी संभावना है। अभी देखिए, एल नीनो के प्रभाव की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया था कि मानसून पर पूरा पूरा असर डालता है एल नीनो, ठीक है। देखिए, फिलहाल क्या स्थिति है। फिलहाल स्थिति यह है कि एल नीनो फिलहाल कमजोर है और देखा जाए तो हम ला नीना की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि एल नीनो और ला नीना दोनों आपस में विपरीत प्रभाव दर्शाते हैं। अगर एल नीनो सक्रिय हो रहा है प्रशांत महासागर में, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है भारत में और बारिश कम होगी। और ला लीना आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है। तो हम ला लीना की ओर बढ़ रहे हैं, स्थिति ये है अभी। भारत पर असर की अगर बात करूं तो एल नीनो के कमजोर होने का मतलब ये है, सीधा सा मतलब है कि मानसून पिछले साल की तुलना में ज्यादा ही होगा। और हालांकि देखा जाए तो अप्रैल और मई में ये जो लू की है, लू ज्यादा पड़ेगी, जिससे जैसा कि हम राजस्थान और मध्य भारत में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ एरियो में लू की गंभीर स्थिति बन रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है। इसके हिसाब से देखा जाए तो यही लग रहा है कि एल नीनो सक्रिय हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मौसम विभाग के हिसाब से ला नीना की स्थिति में जा रहे हैं, लेकिन मध्य भारत में थोड़ी सी गर्मी ज्यादा पड़ने के आसार है। लेकिन इस बार बारिश वगैरह ज्यादा ही होगी, ये संभावना तो है मौसम विभाग की, ऐसा ही होना चाहिए। फिलहाल सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ताकि जो भी अदर किसान भाई है जो टाइम के अभाव में, समय के अभाव में ये वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो उनको भी मौसम का पूर्वानुमान पता चल सके कि फिलहाल क्या स्थिति है मौसम की। तो सभी किसान भाइयों से शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले मौसम की गतिविधियों के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।